नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, जहां चिकित्सा शिक्षा मंत्री से मिलने पहुंचे हैं जूनियर डॉक्टर्स। मुलाकात कर हड़ताल खत्म करना चाहते हैं जूनियर डॉक्टर्स। ये बड़ी खबर और अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारंग से मिलने के लिए पहुंचे हैं। मुलाकात करके हड़ताल खत्म करना चाहते हैं जूनियर डॉक्टर। सरकार के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि सरकार ने जूनियर डॉक्टर्स की मांग पूरी कर ली है और जो भी उनकी मांगे थी, चाहे सुरक्षा को लेकर हो, परिवार के इलाज को लेकर हो, स्टाइपेंड को लेकर हो, तो सभी मांगे सरकार ने मानी हैं। जिसके बाद जूनियर डॉक्टर अब हड़ताल खत्म करना चाहते हैं। हालांकि हाईकोर्ट के निर्देशों का तो पालन किया नहीं जूनियर डॉक्टर्स ने। 24 घंटे तो कई घंटे पहले गुजर गए हैं और हाईकोर्ट में अवमानना भी इसकी याचिका दायर हो गई है। तो अब क्या जूनियर डॉक्टर हड़ताल खत्म कर देंगे? ये अपने आप में जो सवाल है, इसका जवाब मिल सकता है। और खबर अंदर से ये आ रही है कि इस मुलाकात के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान जूनियर डॉक्टर कर सकते हैं। आप लोगों ने वो वायलेशन कर दिया। आकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता, जहां पर ये मुलाकात होने जा रही है। आकाश, क्या खबर है? मुलाकात शुरू हुई है या कुछ वक्त दिया गया है? हाईकोर्ट ने ये बोला है कि भैया 24 घंटे में वापिस लें, नहीं तो और उसके बाद 24 घंटे में वापिस लेके हाईकोर्ट ने कमेटी उन बातों को मान रहे हैं। अब जूडा ने अपनी मांगों में वो परिवर्तन को शामिल कर लिया, यानी कि रास्ता साफ है कि कुछ देर बाद जूनियर डॉक्टर्स अपनी हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर सकते हैं। जो पहले 24% स्टाइपेंड की मांग की जा रही थी, अब उस मांग के अलावा इन्होंने एक बात और जोड़ दी है कि अगर 24% स्टाइपेंड बढ़ाए या फिर 17% स्टाइपेंड ही बढ़ाया जाए, इसके साथ ही 3 से 4 हजार रुपए पर मंथ पर एनम के हिसाब से इन्हें और दिया जाए। तो अपनी मांगों को धीरे धीरे जूडा कम कर रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं और उम्मीद है कि थोड़ी देर बाद ये हड़ताल खत्म होगी। और जो ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी ड्यूटी लगाने की बात हुई थी, वो भी उस ड्यूटी को खत्म किया जाए। जो इनकी नई मांग आई है उसमें इससे शामिल नहीं किया गया है, यानी कि अब जूडा नरम रुख अपना रहा है। जूडा खुद चाहता है कि सरकार से बातचीत हो जाए और वो हड़ताल जल्द से जल्द खत्म करें। अगर अभी हड़ताल खत्म होती है तो आज शाम से ही जूनियर डॉक्टर्स अपने काम पर वापस लौटेंगे। बिल्कुल आकाश, और एक अच्छी बात है कि जो तकलीफें मरीजों को अभी तक महसूस हुई है, और ये तस्वीरें हम आपके पास लौटेंगे आकाश। जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, ये भोपाल से बड़ी खबर है। और अब जूनियर डॉक्टर और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के बीच जो बातचीत हुई है, उसका लबोलुआब क्या निकला है, यानी कि क्या असर होगा उसका। तो मुलाकात हो गई है, ये बातचीत करीब करीब खत्म हो चुकी है। और हमने तो आपकी बातें मान ली है। हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिया उसका पालन करना चाहिए अपने को। हम सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं। और देखो एक बात और हम ध्यान रखें, सरकार आपको किन सुविधाओं में कमी कर रही है कि सरकार का पैसा नहीं है, ये पैसा तो जनता का है। आपको हर सुविधा दे रही है, आप पर कितना खर्च कर रही है जनता का, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? आप जो स्टाइपेंड का भी पैसा की बात कर रहे हो, वो किसका पैसा है? जनता का है सर। जनता का है पैसा, और जनता के पैसे को अपन इस तरह से करेंगे तो ये तो ठीक नहीं है ना सर। जनता की सेवा के लिए तो सर हम लोग जनता की, ठीक है ना। इसीलिए मेरा ये कहना है, आप स्ट्राइक वापिस लो और हाई कोर्ट के निर्णय का पालन करो। हाई कोर्ट के निर्णय का पालन हम भी करेंगे, आप भी करो। इस देश में रहने वाला हर नागरिक न्यायालय के निर्णय का पालन करना चाहिए। आपने 24 घंटे से ज्यादा किया, इस बात का मुझे दुख भी है कि आपने अपन ने ऑनरेबल, यदि हाई कोर्ट को नहीं माना तो किसको मानेंगे? देखो अभी तो तुम बिना टाइम लिया है तो मैं मिल रहा हूँ तुमसे, ऐसा कौन होगा? मैंने जब तक हरीश बताया तुमसे मिला नहीं मिला, कितनी बार मिला मैं? जब तुम आए जब मिला, टाइम से आए टाइम से नहीं, टाइम से तो नहीं। रात से 12 बजे भी तुमसे मिला नहीं मिला, और तुम लोग बोल रहे सरकार बात नहीं कर रही, तुम बोल रहे मंत्री जी हमारी बात नहीं सुन रहे। आकाश आईडी आगे, इससे पहले किसी ने सुना? आईडी तो आगे। 13 महीने कांग्रेस की सरकार रही, 13 महीने में कुछ हुआ? 15 महीने में हमने आपको पुराना बैकलॉग भी जो था वो दिया। हम नहीं चाहते, हमने तो हर साल के हिसाब से दिया। और आपके साथ कितनी बड़ा हमने काम किया कि हम प्राइस इंडेक्स से जोड़ रहे हैं, हर साल अपने आप बढ़ेगा। इसलिए आप स्ट्राइक जो हाई कोर्ट ने बोला वो काम करो, ठीक है?
हाईकोर्ट में जो काम हो रहा है वो देखिए, आज थोड़ा बाहर हो जाए, बाहर हो जाए। पंडाल के अंदर देखना इसको देखिए, आज मुझे बिना बताए और मुझसे बिना समय लिए ही जूडा के पदाधिकारी मेरे घर पर आए थे। मैं तो कहीं बाहर था, पर जब मुझे पता लगा कि वो लोग आए हैं तो मैं अपना काम छोड़कर उनसे मिलने आया और मैंने उनसे यही निवेदन किया। वो मुझसे उन्होंने समय नहीं लिया था, पर जब वो मेरे घर आ गए तो अतिथि देवो भव, और इसलिए मैंने काम छोड़कर उनसे मिलने यहाँ पर आया और उनसे मिलकर मैंने यही उनसे निवेदन किया है कि आप सब हमारे छोटे भाई हो। और मैं तो हर समय इनकी बात मानता रहा हूँ। आज इन्होंने मीडिया के सामने भी स्वीकार किया कि मैंने इनसे हर समय संवाद स्थापित किया, बातचीत की, इनकी सब बातों को हमने माना। हमारी सरकार तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में वो सरकार है जो हर वर्ग से संवाद स्थापित करती है। पर यह बात भी सही है कि मरीजों का हित हम सबके लिए सर्वोपरि है। ये महामारी का समय है और जिस प्रकार से सम्माननीय हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है, हम सब उससे बंधे हुए हैं। सम्माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि जूडा को 24 घंटे के अंदर हड़ताल वापस करके काम पर आना चाहिए। यही निवेदन मैंने इनसे किया है कि आप देश के भविष्य हो, आप उस वर्ग से हो जिसको समाज की सेवा करने का दायित्व दिया गया है। हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करें और मुझे पूरी उम्मीद है ये युवा बहुत समझदार हैं। हाई कोर्ट के निर्णय का पालन करते हुए हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि 24 घंटे में ये स्ट्राइक वापस करें। इन्होंने वो मियाद खत्म कर दी, लगभग 50 घंटे से भी ज़्यादा होगा। अब तो 55, 57, 58 घंटे हो गए, 60 घंटे लगभग होने वाले हैं। सम्माननीय हाईकोर्ट का इस देश के इतिहास में पहले अवहेलना नहीं हुई, अवहेलना नहीं करनी चाहिए। सम्माननीय हाईकोर्ट ने कहा है और सम्माननीय हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि 24 घंटे में वापस नहीं आते तो सरकार कार्रवाई करे। मैंने आज इनसे बातचीत की और ये निवेदन किया कि आप सबको स्ट्राइक वापस करनी चाहिए। आपकी मांगे तो हम पहले ही मान चुके हैं और केवल ऐसा ही नहीं, सबसे मुख्य मुद्दा अभी तो ये आता है कि हाई कोर्ट के निर्णय का पालन हो। हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि उसके बाद चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन, कमिश्नर हेल्थ की एक कमेटी है, उसके बीच में जाकर और बातचीत भी की जा सकती है। पर ये क्योंकि सब छोटे मेरे भाई थे, मेरे घर पधारे थे, तो मैं स्वयं आया, इनसे बातचीत कर ली। मैंने इनको यही कहा है कि हम सबको मिलकर मरीजों की सेवा करनी चाहिए। एक डॉक्टर बनाने में सरकारी मेडिकल कॉलेज में जनता का ही पैसा लगता है और जनता ही सबसे महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। मैंने यही कहा है कि हम सबको मिलकर समाज की सेवा करनी चाहिए। इस महामारी में जब पूरी दुनिया में हर वर्ग एक दूसरे का सहयोग कर रहा है तो ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि महामारी के समय हमने कहीं कोई हट धर्मिता दिखाई। मुझे मेरा मानना है, मेरा ये मानना है कि मुझे ऐसा लगता है कि युवा बहुत समझदार हैं। ये जब ये मुझसे बिना टाइम लिए मुझसे मिलने आ गए और मैं मिल लिया हूं तो मुझे लगता है ये हड़ताल जरूर वापस करेंगे। मंत्री विश्वास सारंगी कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि हड़ताल खत्म होगी और जूनियर डॉक्टर्स का डेलीगेशन जिसने मुलाकात की है वो क्या सोचता है, ये अपने आप में बड़ी बात है। नहीं, माननीय मंत्री जी के हाथ में था कि हड़ताल वापस हो, उसी के लिए हम यहाँ पे आए थे। लेकिन माननीय मंत्री जी ने ना तो हमें उसका कोई ऑर्डर दिया, ना मीडिया के सामने ये आश्वासन दिया
कि उनने जो वादा किया था उसको पूरा करने के लिए वो मीडिया के सामने ये वचन निभाते हैं, वचन देते हैं कि जो माननीय उनने जो वादा किया था उसको पूरा किया जाएगा। तो अब माननीय मंत्री जी के सामने हम अभी भी आए हैं, यहाँ पे हड़ताल खत्म करने ही आए हैं, आंदोलन खत्म करने ही आए हैं। और जूडा खुद से, जबकि उनने बार बार कोशिश की मेल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से कि हमें समय दिया जाए, लेकिन माननीय मंत्री जी ने समय नहीं दिया। तो जूडा, क्योंकि जूडा उन्हें खुद बोला है उनका छोटा भाई है, तो हम खुद अपने बड़े भाई के यहाँ पे खुद आए हैं कि माननीय मंत्री जी जो आपने जो वादा किया था वो अपना वादा निभाइए और उसका लिखित में ऑर्डर दीजिए हमें। लेकिन लिखित में ऑर्डर क्यों? अभी जो आपका संवाद हुआ उसमें खुद मंत्री जी ने ये कहा कि आपकी तो सब मांगे मान ली गई है। उस वक्त आप क्यों चुप थे? उस वक्त आप पहले क्या कहा कि मांगे नहीं मानी? देखो आप मेरी बात सुनिए, हम पढ़े लिखे लोग हैं, सम्मानीय लोग हैं और हम में एटिकेट्स होते हैं कि जब हमारा कोई बड़ा जब बोलता है, जब वार्डन है हमारे डिपार्टमेंट के, तो हम बीच में नहीं टोकते। जैसे आपने देखा होगा कि पूरा जुड़ा, जब तक माननीय मंत्री जी ने हमसे आग्रह नहीं किया हम बैठे तक नहीं हैं, और हम बैठते भी नहीं जब तक माननीय मंत्री जी हमसे बिल्कुल अधिकार से हमसे बोलते कि लेकिन ये बात रखने वाली बात है ना, आपको अपनी बात रखना तो चाहिए। हाँ, हम बात अभी रख रहे हैं, इसलिए हम बात रख रहे हैं अभी कि अभी भी माननीय मंत्री जी ने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया है कि हमारी बातें मान ली गई है और उसका ऑर्डर आज निकल जाएगा, कल निकल जाएगा। हम तो ऑर्डर रिटर्न में लेने आए थे, लेकिन उनने तो यहाँ मीडिया के सामने, मीडिया बंधुओं के सामने अभी भी स्टेटमेंट भी नहीं दिया है कि हम हमारा वचन निभाएंगे। और वो तो कह रहे हैं आपकी मांगे मान ली गई है, तो वो मान ली गई है, तो उसका ऑर्डर कहाँ है? ऑफिशियल ऑर्डर आपके पास है? हम अवहेलना नहीं कर रहे हैं, हम हाई कोर्ट का बिल्कुल वो करना चाहते हैं, लेकिन हम हाई कोर्ट और जो कमेटी का जो चीजें बोली है उसके माध्यम से हम चीजें नहीं